एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक आप सबके सामने लेकर आई हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला है। हर पेरेंट्स की ये, हर दूसरे पेरेंट्स की ये समस्या है अपने बच्चों को लेकर। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, उसके कॉजेस क्या है और उसका उपचार क्या है। इन सब को जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर गाइस आप में से जो मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे मैं और हेल्पफुल वीडियोस आप सबको दे सकूं। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। ग्रोथ प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस छोटे बच्चे भी और जो एडोलेसेंट होती हैं मींस 11 से 18 साल में, जिसमें मैक्सिमम बच्चों की हाइट बढ़ती है और ग्रोथ होती है, उन सब में जो ग्रोथ प्रॉब्लम होती है मींस अगर उनकी हाइट कम बढ़ रही है, उनकी फुल ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसका कारण क्या है। ये बहुत ही आम समस्या है आज की जनरेशन की कि बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने साथ वालों से हाइट में कम रह जाते हैं या उनसे छोटे बच्चे उनके बराबर दिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके कारण क्या है। इसके 3 ही कारण हैं। पहला है डिफेक्टिव जीन्स, मींस हमें हेरिडिटी से ही ग्रोथ कम मिलती है। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट कम है या उनकी हेल्थ मतलब वो दुबले पतले हैं तो हमें भी ये प्रॉब्लम होगी। 80% कारण हेरिडिटरी होता है, डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, लेकिन 20% कारण जो होता है जिसको हम सुधार कर सकते हैं वो हमारे हाथ पे है। दूसरा जो ग्रोथ प्रॉब्लम का कारण है वो है कोई सीरियस डिसीज, मींस किसी बच्चे को अगर कोई लीवर की, लंग्स की, ब्लड की, इंटेस्टाइन की या सैम चाइल्ड है, सैम मींस सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चा है, तो उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा जो कारण है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये बहुत बहुत बड़ा कारण है ग्रोथ को रुकाने के लिए, रोकने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल पे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, इसे हमें कैसे सुधारना है और इसका उपचार क्या है। तो चलिए देखते हैं ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में भी 4 चीजें आती हैं। पहली है डाइट अगर हमारी अनहेल्दी है तो वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसको सीज करेगी। दूसरा है हमारी स्लीप, अगर हमारी नींद, हमारे बच्चों की नींद अगर सही नहीं होगी तो उसका भी इफेक्ट ग्रोथ पे पड़ेगा। थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी, अगर हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और चौथा है वो है मेंटल स्ट्रेस, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ पे। चलिए देखते हैं एक एक करके शॉर्ट में कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ को कम करने पे। पहला मैंने बताया आपको डाइट। अगर हमारा बच्चा फैट की चीजें ज्यादा ले रहा है, जंक फूड ज्यादा खा रहा है, तो उसका ग्रोथ कम होगी। अगर वो प्रोटीन डाइट कम ले रहा है तो उसकी ग्रोथ कम होगी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि प्रोटीन डाइट वो ज्यादा खाए, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा खाने से जो एमिनो एसिड्स हैं वो अगर हम ज्यादा लेते हैं, डाइट में हम अपने बच्चों को ज्यादा देते हैं, तो जो ग्रोथ हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर चिल्ड्रंस ग्रोथ, वो ज्यादा सीक्रेट होता है और हमारे बच्चों की बॉडी और हेल्थ पे वो ज्यादा ग्रोथ करता है। या फिर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे बार बार खाते हैं, उनको बार बार भूख लगती है, बार बार वो रिकरेंट खाते हैं, तो उनसे भी उसका ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। हमें खाना बच्चों को तभी खिलाना है जब वो बहुत ज्यादा भूखे हों, लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है वो थोड़ा खाएंगे, फिर 1 घंटे बाद फिर थोड़ा खाएंगे, फिर थोड़ा खाएंगे, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ पे। तो कोशिश ये करिए कि जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा भूखा हो तभी उन्हें आप खाना दें। दूसरा मैंने बताया था स्लीप, बच्चों को टाइम से सोना जरूरी है। लेट नाइट अगर वो सो रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट ग्रोथ पे पड़ता है। कोशिश ये करिए कि बच्चे मैक्सिमम हुआ तो 10 बजे तक सो जाएं। हम बच्चों को छोटे में राइम्स में पढ़ाते भी हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज। मतलब कि अगर हमारा बच्चा जल्दी सो रहा है और जल्दी उठ रहा है तो वो हेल्दी और वाइज बना रहेगा। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे ज्यादा हो तो 10 बजे तक सो जाएं। अगर वो 10 बजे सोते हैं तो वो प्रॉपर टाइम पे उठेंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि बच्चों को 10-12 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि उनकी नींद बार बार टूटती है। जल्दी जल्दी नींद टूटने के कारण भी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। कोशिश यही करिए कि वो प्रॉपर नींद ले। थर्ड जो कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल का वो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी।
आजकल की जो जनरेशन है वो मोस्टली इंडोर गेम्स पसंद करती है, बैठ के टैब में, मोबाइल में या टीवी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ पे। और आज जब कोविड का टाइम है तो हम खुद, जो हम पेरेंट्स हैं, हम खुद अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। उनकी फिजिकल एक्टिविटी धीमे धीमे कम हो रही है और ग्रोथ भी कम हो रही है। मीन्स उनकी हाइट छोटी रह जाती है, वो हेल्दी नहीं रह पाते और बहुत सारे डिसीजेस भी उनको छोटी उम्र में ही होने लगती हैं। तो कोशिश यही करिए कि बच्चे जो हैं वो बहुत एक्टिव हों, फिजिकली वो बहुत एक्टिव हों। जितने ज़्यादा वो खेलेंगे उतना अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। जितना ज़्यादा वो थकेंगे तो वो बहुत अच्छे से सोएंगे भी और उसके कारण भी उनकी ग्रोथ सही होगी। फोर्थ जो कारण है वो है मेंटल स्ट्रेस। आज के टाइम में चाहे पढ़ाई हो चाहे दूसरी चीज़ें हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है और इसके कारण ही उनकी ग्रोथ कम होती है। तो कोशिश ये करिए आपके अपने घर का माहौल और बच्चों के साथ आप ऐसा आपका बिहेवियर रहे कि बच्चों को कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। बाहर की दुनिया जहाँ उनको पढ़ाई का है, अपने करियर का स्ट्रेस है, वो घर आके उस चीज़ को अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकें। तो ये 4 अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण थे। पहला डाइट, दूसरा स्लीप, थर्ड फिजिकल एक्टिविटी और चौथा जो था वो है मेंटल स्ट्रेस। अब मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, क्या रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ का। हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल एक हार्मोन होता है जो है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ब्रेन के फ्रंट साइड में एक ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके एंटीरियर पार्ट से ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो मसल्स में, बोन्स में और दूसरे ऑर्गन्स में डायरेक्ट भी काम करता है या फिर ये लीवर में जाके वहां पर एक बनता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, वो बोन्स और मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ग्रोथ हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है और ये ग्रोथ हार्मोन जो है उसका इफेक्ट है, उसका जो कनेक्शन है वो हाइपोथैलेमस से भी। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज, जो पिट्यूटरी है वो कनेक्शन बनाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक कनेक्शन बनाता है और सारे जो हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स में जो वर्क हो रहे हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। हाइपोथैलेमस में इनहिबिटिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि पिट्यूटरी के सिक्रेशन में वर्क करता है। मीन्स अगर इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है तो वो वहाँ के सिक्रीशन, वहाँ के हार्मोन के सिक्रीशन को कम करेगा और अगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल रहा है तो वो उसको बढ़ाएगा। तो कुल मिला के हमें ऐसा खाना खाना है, ऐसी लाइफस्टाइल बच्चों की रखनी है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकले? पहली बात तो जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई अनहेल्दी लाइफस्टाइल में, उन सबको हमको दूर करना है। आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएंगे तो ये जो मैंने 3 कारण बताए थे ग्रोथ के कम करने पे, डिफेक्टिव जीन्स या फिर आपका कोई डिसीज या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो जो चिकित्सक है वो पहले उसके पेरेंट्स को देखेगा। अगर उसको जेनेटिक लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको कोई डिसीज है, अगर उसको कोई सीरियस डिसीज है तो पहले उसका वो ट्रीटमेंट करेगा और उसका ट्रीटमेंट करेगा तो ग्रोथ अपने आप ठीक हो जाएगी। और अगर तीसरा कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि हमें अपने बच्चे की लाइफस्टाइल कैसी रखनी है, उसे खाना कैसे खिलाना है, उसको एक्टिव कैसे रखना है, वो ये सब बताएगा। कुछ ड्रग्स हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे कि अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रसायन है। हम बच्चों को भी इसको दे सकते हैं। बच्चों को रात को जब हम गर्म दूध देते हैं तो आधा चम्मच हम इसको दे सकते हैं। ये भी ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को अश्वगंधा बढ़ाता है। तो अगर हम अपने बच्चों को अश्वगंधा देते हैं तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा और बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा है कपी कच्छू। कपी कच्छू का भी काम यही है कि ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कराता है। एक इसका कारण ये है और दूसरा इसमें एल डोपा नाम का एक मटेरियल होता है जो सिक्रीट होता है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इसके कारण भी बच्चों की जो ग्रोथ है वो सही होती है। तो ये 2 चीज़ें थी। इसके जो इसके प्रोडक्ट्स हैं आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक से पूछ के उनसे परामर्श करके आप ले सकते हैं। अश्वगंधा, कपी कच्चू, शिलाजीत, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अगर आप घर में कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए तो आपको मक्खन उन्हें खिलाना चाहिए।
मक्खन, मैं घी की बात नहीं कर रही हूँ, घी से अच्छा मक्खन होता है, लेकिन पैकेट वाला नहीं, जो प्योर हम अपने घर में बनाते हैं, उस मक्खन में आप थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा बादाम किस के अगर बच्चों को खिलाते हैं तो उनको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। लेकिन बात ये है कि हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बढ़िया हो, उनकी डाइट बैलेंस डाइट हो, और जो अगर हम बच्चों को कोई सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जैसे कैल्शियम के और दूसरी चीज़ें, जैसे हम कि दूध में बहुत सारे चॉकलेट पाउडर्स मिला के देते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत केयरफुली यूज़ करें। बस आप एडवर्टाइजमेंट देख के उन चीज़ों को यूज़ ना करें, और अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए आप उनको बैलेंस डाइट दीजिए, उनको फिजिकली बहुत एक्टिव रखिए, उनकी स्लिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 80% अगर हेरिडिटरी कारण होता है बच्चों की ग्रोथ और हाइट पे, तो 20% हमारे हाथ पे होता है कि हम अपने बच्चों की ग्रोथ अच्छे से कर सकें। आई होप मैंने जो वीडियो आपको चिल्ड्रंस की ग्रोथ के ऊपर बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इसको फॉलो करिए, अपने बच्चों को आप हेल्दी और वेल्दी बनाइए और उनको खुश रखिए और खुद भी खुश रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।